हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर में हम देखेंगे सबसे पहले कि जो ईथर्स हैं वो हेलोजन एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं? एच एक्स क्या है यहाँ पर? ब्रोमीन, आयोडीन, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हेलोजन है एक्स यहाँ पे। तो व्हेन ईथर रिएक्ट विद एच एक्स एट 373 केल्विन टेम्परेचर तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ROH। जो H है वो RO के साथ रिएक्ट कर जाएगा और जो X है वो इस वाले R के साथ रिएक्ट कर जाएगा, RX अलग हो जाएगा, यानी अल्कोहल और अल्काइलाइड बनेगा। इसका मैकेनिज्म मैं बाद में डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट इज कि व्हेन ईथर इज रिएक्ट विद ईथर, जब एक्सेस ऑफ HI के साथ रिएक्ट करता है एट दिस टेम्परेचर तो क्या मिलता है? एक तो में हमें मिलेगा अल्काइल आयोडाइड, ठीक है, RI मिल रहा है, प्लस अल्कोहल मिलेगा, प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, व्हेन ROR रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ HI तो हमें ROH तो मिलेगा ही, ROH वैसे भी मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे ROH मिलेगा, वाटर मिलेगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल आयोडाइड मिलेगा। मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है अगर हमने कंसनट्रेशन चेंज कर दी तो। अगर हमने एक्सेस ऑफ HI ले लिया तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, अगर हमने एक्सेस ऑफ नहीं लिया तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये जो है इसको हम 2 स्टेप में देखो कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो ROR है, ठीक है, वो HI के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे एक्सेस ऑफ HI में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI यूज किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ROR HI के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? RI और ROH। ये जो RO है, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। ये जो RO है H के साथ रिएक्ट करेगा और ये वाला जो R है वो I के साथ रिएक्ट करेगा। सो प्रोडक्ट इज RI प्लस अल्कोहल। उसके बाद ये वाला जो ROH है, ये वाला जो अल्कोहल है फर्दर HI के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ HI एक्सेस में लिया है। तो ये जो अल्कोहल है ये HI के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा? ये जो R है वो I के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? RI और OH और H जो बच गया है वो वाटर बनाएगा। सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन एक्सेस ऑफ हेलोजन एसिड इज टेकन हियर। जब एक्सेस ऑफ HI लेते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, RI प्लस ROH प्लस वाटर। यहाँ पे RI दो RI यहाँ पे बन रहे हैं और ये जो इक्वेशन है वो इन दोनों को कंबाइन करके लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल आयोडाइड मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ईथर कैसे हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। सपोज कि ये ईथर है, ये डाईइथाइल ईथर है। जब HI के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिल रहा है? CH3CH2I, एक के साथ I लग जाएगा और एक के साथ H लग जाएगा। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया तो CH3CH2, ये I यहाँ लग गया, CH3CH2OH, यानी अल्काइल हाइड और अल्कोहल हमें मिल गया। ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जब ईथर HX के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिल रहा था हमें? अल्कोहल और अल्काइल हाइड। अभी कैसे बनता है मैकेनिज्म देखो। ये जो ईथर है, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे जो ऑक्सीजन आइटम है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? HI का जो H पॉजिटिव है, HI ब्रेक्स इनटू H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, तो ये क्या करेगा? इस H पॉजिटिव पर अटैक करेगा, इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा और इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, जब ये एक्सेप्ट कर लेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक पेयर ख़त्म हो जाएगा और एक पेयर बचेगा। आप उसको शो कर सकते हो, नहीं भी शो करोगे तब भी गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप पे जो I नेगेटिव है अब वो अटैक करने आएगा। अब हमें पता है ये ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन। इस पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और ये क्या करेगा? जैसे ही I नेगेटिव इस पर अटैक करेगा साथ के साथ ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2I, क्योंकि CH3CH2I इसके साथ लग गया। ठीक है, और CH3CH2OH, ये जो बॉन्ड था वो यहाँ पे चला गया और क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3CH2OH। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो O था, ठीक है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन उसने अटैक किया H पॉजिटिव पर, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, इस पर कमी थी, तो इसने यहाँ पर अटैक कर दिया इस वाले ऑक्सीजन ने। ये इसके साथ जुड़ गया और जब जुड़ गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब न्यूक्लियोफिलिक
जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे आई नेगेटिव क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है अपनी जगह और कुछ रिमूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या रिमूव हो रहा है, इथेनॉल रिमूव हो रहा है। अब एक चीज़ है, अगर मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ क्लियरली, जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन हमेशा वहाँ पे होती है जहाँ पे लेस स्टीरिक हिंड्रेंस हो। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है, जो आई नेगेटिव है, आगे भी फर्दर रिएक्शन में ये चीज़ ध्यान रखना है, जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज़ आई नेगेटिव, वो कहाँ पर अटैक करेगा, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस जहाँ पर होगी। ठीक है, तो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस जहाँ पर होगी, आई अटैक ऑन दैट अल्काइल ग्रुप विच इज़ लेस क्राउडेड, वहाँ पर अटैक करेगा। ज़्यादा क्राउडेड होगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे उसको रिपल्शन फील होगी। ज़्यादा क्राउडेड मीन्स कि अगर ज़्यादा मिथाइल ग्रुप है या बेंजीन रिंग है तो वो आई नेगेटिव उस कार्बन के पास नहीं जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज, अगर ये वाला ईथर है, इथाइल मिथाइल ईथर, इस साइड इथाइल है, इस साइड मिथाइल ग्रुप है, और HI जब अटैक कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखने से ही पता चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट जो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करता है, वो H पॉजिटिव अटैक करता है। HI ब्रेक्स इनटू H पॉजिटिव आई नेगेटिव, वो H पॉजिटिव अटैक करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो आई नेगेटिव है वो फिर अटैक करता है उस मॉलिक्यूल पे, जब भी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव H पॉजिटिव जब अटैक अपने साथ एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद आई नेगेटिव अटैक करेगा। ठीक है, देखो कैसे, सबसे पहले क्या हुआ, ये जो था ईथर, इसने H पॉजिटिव पर अटैक किया। किसने किया, ये जो इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन एटम है, इसने पहले इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और इसको अपने साथ जोड़ लिया। ठीक है, अब क्या होगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो जैसे ही आई नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, साथ के साथ ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आई नेगेटिव जो है वो इस पर अटैक करेगा और ये सेपरेट हो जाएगा। तो कौन सा अल्कोहल अलग हुआ, इथेनॉल अलग हो गया और CH3I अलग हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको अभी बताया कि जो SN2 रिएक्शन है, ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, साथ के साथ जो फ्रंट पार्ट का जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव होता है, उसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा उस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है, वो इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या, स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर 1 मिथाइल ग्रुप है और 2 कार्बन्स हैं। ठीक है, तो ये कार्बन चेन ज़्यादा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर उसको ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, यहाँ पे कंफर्टेबली वो अटैक कर सकता है। ठीक है, तो आई नेगेटिव जो है, जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, वो कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी या जहाँ पे कार्बन की चेन कम होगी। सो प्रोडक्ट इज CH3I प्लस CH3CH2OH। आप इसको देख के भी बता सकते हो कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और मैकेनिज्म भी यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया आपको। नेक्स्ट इज, अगर हमने ये वाला ईथर ले लिया, ठीक है, ये क्या, टर्शी ब्यूटाइल है, टर्शी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अगर हमने ये ले लिया, इसको HI के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो सबसे पहले जो ये ईथर है, इसका जो O है वो H पॉजिटिव पर अटैक करेगा क्योंकि HI ब्रेक्स इनटू H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, इस पर अटैक करेगा और इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से पहले एक रेयर चीज़ यहाँ पे होगी, ठीक है, जो कि बड़े ध्यान देने वाली बात है, मैं स्टार लगा रही हूँ यहाँ पे। वो रेयर चीज़ क्या होगी यहाँ पर कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले ही, न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पर, I नेगेटिव, उसके अटैक करने से पहले ही क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो CH3 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 C, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस क्या निकला, CH3OH यहाँ पे निकल गया। अब ऐसा क्यों हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जैसे ही वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो हमें क्या मिल गया, एक कार्बोकटायन मिल गया विच इज़ अ टर्शी कार्बोकटायन। और हमें पता है टर्शी कार्बोकटायन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होता है। ठीक है, तो टर्शी कार्बोकटायन की फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर पाया। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से पहले ही ये प्रोडक्ट बन गया, ये स्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, पहले ये बनेगा, उसके बाद फिर I नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा। जब I नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो रही, यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म हो रही है। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता था, पहले कार्बोकैटायन बनता था, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। तो यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म हो रही है। SN1 मैकेनिज्म यहाँ पे क्यों फॉलो हुई, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, जब ये ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो टर्शियरी कार्बोकैटायन बना, और टर्शियरी कार्बोकैटायन इज़ अ वेरी स्टेबल प्रोडक्ट। और हर कोई जो चार्ज वाला मॉलिक्यूल होता है वो ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, और हमें पता है टर्शियरी कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म होगा, पहले कार्बोकैटायन बनेगा फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये चीज़ याद रखने वाली बात है। और बाकी सारे एग्जाम्पल में, पिछले वाले एग्जाम्पल में हम कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे थे कि एक बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था और फ्रंट साइड से जो अल्कोहल पार्ट था वो अलग हो रहा था। बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन, SN1 मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे देखो कि ये वाला हमने रिएक्टेंट लिया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये है बेंजाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। ये बेंजाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप है, दिस इज बेंजाइल मिथाइल ईथर, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है। तो जब HI के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, सबसे पहले देखो ये वाला जो ईथर है, इसका जो इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन एटम है वो H पॉजिटिव अटैक करेगा और इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और इस पर खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शो कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक पेयर है वो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया, मैंने पहले भी आपको बताया। अब होगा क्या कि होता क्या था प्रीवियस एग्जांपल्स में, क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, साथ के साथ मिथनॉल अलग हो जाता था, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे टर्शियरी कार्बोकैटायन बना था, यहाँ पर क्या होगा, बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा। ये वाला बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3OH, ये आउट हो जाएगा और इस पर कार्बोकैटायन आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दिस कार्बोकैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले ये बेंजाइल कार्बोकैटायन बन गया। अब जब ये बेंजाइल कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और हमें क्या मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, बेंजाइल आयोडाइड, ठीक है। एक तो हमें मिल गया बेंजाइल आयोडाइड, एक तो हमें मिल गया मिथेनॉल। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि इसके मैकेनिज्म में यहाँ पर भी SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। सबसे पहले कार्बोकैटायन बन रहा है और उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। और कार्बोकैटायन क्यों बन रहा है, क्योंकि ये वाला कार्बोकैटायन क्या है, स्टेबल है। जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल में टर्शियरी कार्बोकैटायन पहले बनेगा फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन भी स्टेबल होता है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किए एग्जाम्पल, ठीक है। तो SN2 मैकेनिज्म, सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म फॉलो किया। अगर हमने इथाइल मिथाइल ईथर लिया था, जब HI के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो हम SN2 रिएक्शन फॉलो कर रहे थे। हुआ क्या था कि सिंपल जो इलेक्ट्रॉन है ओके, वो किस पर, H पर अटैक करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में क्या था कि I नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा और साथ के साथ मिथेनॉल आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, इसमें क्या था कि टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रहा था तो हमने SN1 मैकेनिज्म फॉलो किया था, और अभी जो किया इसमें भी क्या हो रहा है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो O नेगेटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, H पॉजिटिव को ऐड कर लेगा अपने स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल मैंने एक बार कंबाइन करके लिख दिया है कि इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर हमें अराइल ईथर की रिएक्शन करानी है हैलोजन एसिड के साथ तो कैसे होगी। देखो अराइल हैलाइड की जब हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, देखो प्रोडक्ट क्या बनेंगे। सबसे पहले ये ले लिया हमने मिथाइल फिनाइल ईथर ले लिया, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ फिनाइल है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर बोलेंगे। सबसे पहले H जो O के इलेक्ट्रॉन है वो H पर अटैक करेंगे, H पॉजिटिव अटैक करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन देंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि जो I नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल है उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो वो इस कार्बन पर अटैक करेगा या तो वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। और मैंने आपको बताया था जो SN2 रिएक्शन है
वो हमेशा लेस हिंडर्ड साइड पे होती है, यानी न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक करेगा, यानी वो इस कारण पर अटैक करेगा, इस कारण पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो रिपेल करेंगे न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है। तो जो आई नेगेटिव है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और क्या बना देगा, CH3I, और जैसे ही अटैक करेगा साथ के साथ ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिनॉल विल फॉर्म हेयर, ठीक है। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, मिथाइल आयोडाइड एंड फिनोल। अब नेक्स्ट है कि जब HI एक्सेस में होता है तो हमें क्या मिलता है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, उसका मैकेनिज्म डिस्कस करना रहता है। जब हम HI एक्सेस में लेते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमें क्या मिलता है, अल्काइल आयोडाइड मिलता है, ठीक है। अगर HI लिया तो अल्काइल आयोडाइड मिलेगा प्लस 1 वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। अब देखो कैसे हो रहा है ये, यहाँ पर हमने इथाइल मिथाइल ईथर लिया है, व्हेन इथाइल मिथाइल ईथर इज रिएक्टिंग विद एक्सेस ऑफ HI, एक्सेस ऑफ HI मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI यूज़ होंगे, तो क्या मिलेगा, CH3I और C2H5I, 2 अल्काइलाइड मिलेंगे प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो कैसे होगा ये मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होगा कि जो ईथर है वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, जो O है अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, ये जो H पॉजिटिव है इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, जैसे हम बाकी रिएक्शन में करते आए हैं कि जो I नेगेटिव है, HI का जो I नेगेटिव है वो लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक करेगा, एक तरफ C2H5 है एक तरफ CH3 है, तो वो C2H5 ये ज़्यादा लंबी चेन है कार्बन की, तो इस पर अटैक करेगा I नेगेटिव और साथ के साथ ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3I प्लस C2H5OH। अब होगा क्या, ये जो C2H5OH है वो अगेन HI के साथ रिएक्ट करेगा, एक्सेस ऑफ, जब हम एक्सेस में ले रहे हैं HI तो एक मॉलिक्यूल पहले रिएक्ट हुआ, फिर अब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सेकंड मॉलिक्यूल की बारी है, तो जो C2H5OH है वो सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ HI के साथ रिएक्ट करेगा अगेन, तो होगा भाई जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के वो H पॉजिटिव पर अटैक करेंगे, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5, यहाँ पे OH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ लोन पर इलेक्ट्रॉन शो नहीं किया गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि I नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ पे और कोई इस साइड कार्बन नहीं है तो ऑब्वियसली इस कार्बन पर अटैक करेगा, और साथ के साथ ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसे पॉजिटिव चार्ज हमने शो कर दिया, तो ये इस पर अटैक करेगा, साथ के साथ ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो प्रोडक्ट विल बी C2H5I प्लस वाटर, ये इसके साथ जुड़ गया और वाटर आउट हो गया। सो फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट मिल गया, एक तो मिल गया CH3I प्लस C2H5OH यहाँ पर, ठीक है। ये जो C2H5OH था वो फर्दर HI के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फाइनली हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइलाइड मिल रहे हैं, एक तो CH3I एक C2H5 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल आउट हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर द प्रोडक्ट, और ये कैसे बने हैं, बाय फॉलोइंग दिस मैकेनिज्म। एक बार और समझा देती हूँ कि सबसे पहले क्या होगा, जो ईथर है उसका जो ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर अटैक करेंगे, H पॉजिटिव पर अटैक करेंगे, और जैसे H पॉजिटिव अटैक करेंगे इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था कि I नेगेटिव अटैक करेगा लेस हिंडर्ड साइड पे, इन दोनों में से जो लेस कार्बन वाला चेन होगा उस पर अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, साथ के साथ ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया, प्रोडक्ट बन गया हमारा ये। उसके बाद क्या होगा, ये जो एल्कोहल है ये फर्दर रिएक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ HI के साथ, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है O के वो इस पर अटैक करेंगे H पॉजिटिव पर, ये भी H पॉजिटिव और I नेगेटिव ब्रेक करे होगा दूसरा मॉलिक्यूल भी, जब इसके साथ अटैक करेगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में I नेगेटिव अटैक करेगा, साथ के साथ ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें, 2 अल्काइलाइड मिलेंगे और वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि ये जो ईथर है टर्शियरी ब्यूटाइल और मिथाइल ईथर व्हेन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ HI, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI, यहाँ पे एक्सेस ऑफ HI मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI यहाँ पे यूज़ होगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें पता है कि जब एक्सेस ऑफ HI लेते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइलाइड मिलता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो एक अल्काइलाइड इस वाले ग्रुप से मिल जाएगा, एक अल्काइलाइड इस ग्रुप से मिल जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा, ठीक है। चाहे मैकेनिज्म प्रैक्टिस करके भी देख सकते हो, ये वाला हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अगर मैंने ये ले लिया, एक तरफ बेंजाइल है एक तरफ मिथाइल है, ठीक है, बेंजाइल मिथाइल ईथर ले लिया, इसको हम एक्सेस ऑफ HI के साथ रिएक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक इसके साथ I लग जाएगा, एक इसके साथ I लग जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज
कि अगर हमने ये लिया है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पर बेंजाइल है, मिथाइल मिथाइल और इसको हम बोलेंगे फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। मिथाइल फिनाइल ईथर अगर हमने ले लिया, इसको एक्सेस ऑफ HI के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3I प्लस फिनोल, ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है, ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। बाकी जैसे प्रोडक्ट थे ऊपर वाले एग्जाम्पल में वैसे प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहे, हमें ये वाले प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब ये कैसे मिल रहे हैं, देखो इसका मैकेनिज़्म। तो ये वाला प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है, मैकेनिज़्म में देखते हैं। ये जो ईथर है, ठीक है, इसको हम एनिसोल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का है वो अटैक करेगा H पॉजिटिव पर, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या कि जो न्यूक्लियोफाइल है I नेगेटिव है, वो या तो इस कार्बन पर अटैक कर सकता है या इस कार्बन पर अटैक कर सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन के दोनों साइड, एक ये कार्बन है एक ये कार्बन है, वो कहाँ पर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, ठीक है। जब वो इस पर अटैक करेगा साथ के साथ ये आउट हो जाएगा। जब ये साथ के साथ आउट हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फिनोल प्लस CH3I। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या था, नेक्स्ट स्टेप में जो अल्कोहल है वो अगेन HI के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। बट होगा क्या, यहाँ जो अल्कोहल है इसके पास जो R ग्रुप है वो क्या है, बिगर ग्रुप है, लार्ज R ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, HI के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला था, जो फिनोल होता है वो फर्दर HI के साथ रिएक्ट करता है। जो अल्कोहल होता है, जो भी अल्कोहल होता है वो क्या करता है, फर्दर HI के साथ रिएक्ट करता है। तो होना क्या चाहिए था कि यहाँ पर जो नेगेटिवली चार्ज वाला ऑक्सीजन है वो किस पर अटैक करना था, उसको H पॉजिटिव अटैक करना था। तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था, यहाँ पे O पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर H और यहाँ पर H। होगा क्या कि अगर ये इसको एक्सेप्ट कर भी लेता है, ठीक है, तो ये जो I नेगेटिव है इसके पास कोई और कार्बन तो है नहीं, यही वाला कार्बन बचा ऑक्सीजन के इस साइड, इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। जब ये इस पर अटैक नहीं कर पाएगा तो फर्दर जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगी, यानी जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिपल्शन फील करेगा बाय दिस बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से जो I नेगेटिव है वो अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये जो रिएक्शन है वो यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई जब एनिसोल रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ HI के साथ तो क्या मिलता है, मिथाइल आयोडाइड प्लस फिनोल मिलता है। तो ये आपको थोड़ा सा रेयर प्रोडक्ट है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने फर्स्ट किया था कि रिएक्शन ऑफ ईथर विद हेलोजन एसिड। नेक्स्ट हमें करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट टू सब्स्टिट्यूट, जब इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और वो नेगेटिव सेंटर पर अटैक करता है, ठीक है, एट द टाइम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। अब एक चीज़ देखो, जो अराइल ईथर्स हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने ईथर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखा है। यहाँ पे ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये फर्दर यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये वापस यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे पहले था वैसे का ये वैसे ही बन गया। तो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अराइल ईथर। इसको हमें देख के क्या पता चलता है कि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। यहाँ पर ये कौन सा इफेक्ट है, ये प्लस आर इफेक्ट है, ठीक है, दिस इज प्लस आर इफेक्ट। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाए वो प्लस आर इफेक्ट के बेसिस पर ही बनाए हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रोमिनेशन में सपोज ये एनिसोल ले लिया, मिथाइल फिनाइल ईथर ले लिया, इसको अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH, तो हमें क्या मिलेगा, जो ब्रोमीन है Br नेगेटिव है वो ऑर्थो पर ऐड हो जाएगा, सॉरी Br पॉजिटिव है, एक Br नेगेटिव के फॉर्म में ब्रेक होगा, एक Br पॉजिटिव के फॉर्म में ब्रेक होएगा, ठीक है। ये नेगेटिव के फॉर्म में ब्रेक होगा और ये पॉजिटिव के फॉर्म में ब्रेक हुआ सपोज। तो ये जो Br पॉजिटिव है
उस पर कौन अटैक कर देगा, ये पॉजिटिव की फॉर्म में ब्रेक हो गया, नेगेटिव पर, इस पर कौन अटैक कर देगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पर अटैक कर देंगे, ठीक है, इस पर अटैक कर देंगे और इस वाले पोजीशन पे बी आर लग जाएगा, या तो इस पोजीशन पे लगेगा या फिर इस पोजीशन पे लगेगा। एक चीज़ है कि यहाँ पर हमें पता है कि बेंजीन के हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे बी आर यहाँ पे लगेगा साथ के साथ हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, वो जो रिमूव्ड हाइड्रोजन है वो इस बी आर नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके एज एच बी आर आउट हो जाएंगे। अब एक चीज़ है कि ये जो ऑर्थो पर लगेगा बी आर, ऑर्थो पर जो इलेक्ट्रोफाइल लगा है वो माइनर फॉर्म में मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट, और ये मेजर फॉर्म में मिलेगा। इट्स नेम इज़ 2-ब्रोमो एनिसोल एंड इट्स नेम इज़ 4-ब्रोमो एनिसोल। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हमें क्या रिएजेंट चाहिए होता है, वी नीड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों के प्रेजेंस में जब ईथर के हम नाइट्रेशन करते हैं तो वी गेट द नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होगा, नाइट्रोनियम आयन होगा, NO2 पॉजिटिव, और ये कहाँ से मिलेगा, इस मिक्सचर से मिलेगा। तो NO2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये कहाँ पर अटैक करेगा, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। सो वी विल गेट द प्रोडक्ट 2 नाइट्रो एनिसोल, सेकंड पर क्या है 1 2, सेकंड पर नाइट्रो ग्रुप है और बाकी क्या बचा एनिसोल, बेंजीन के ऊपर OCH3 इसको हम बोलते हैं एनिसोल। 2 नाइट्रो एनिसोल इज अ माइनर प्रोडक्ट एंड 4 नाइट्रो एनिसोल इज मेजर प्रोडक्ट। 1 2 3 4, 4 पोजीशन पर क्या है नाइट्रो ग्रुप है, इस ग्रुप के रिस्पेक्टिव है। अब नेक्स्ट है कि फिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन। फिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन में हम अल्काइलेशन ग्रुप करते हैं। यहाँ पे फिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन किसके प्रेजेंस में करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करेंगे, और यहाँ पे हमने कौन सा हलाइड लिया है, मिथाइल हलाइड लिया, मिथाइल क्लोराइड लिया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन बिहेव करेगा, मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करेगा, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो ये जो R ग्रुप है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिया वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। R की जगह यहाँ पे CH3 की जगह C2H5 भी ले सकते थे, कोई भी कार्बन ले सकते हैं यहाँ पे कार्बन चेन। सो इट्स नेम इज़ 2 मिथाइल एनिसोल। 2 पर क्या मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल एनिसोल, एंड इट्स नेम इज़ 4 मिथाइल एनिसोल। ये मेजर है और ये माइनर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है फिडरक्राफ्ट असाइलेशन। फिडरक्राफ्ट असाइलेशन में हम असाइल ग्रुप ऐड करते हैं। असाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, CH3CO, ठीक है, असाइल ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने CH3COL लिया है, इसमें से जो CH3CO है वो CH3CO क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। CH3CO एक या तो ऑर्थो पे लग जाएगा या पैरा पे लग जाएगा, ठीक है। हमने अटैचमेंट ऐसे लगानी, COCH3, C के साथ अटैच करना है बॉन्ड को, COCH3। सो इट्स नेम इज़ 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन 1 2। इसके रिस्पेक्ट में हमें इसको सेकेंड नंबर दिया है, तो 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, इसको हम पूरे को हम क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। हेयर 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन इज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज क्लोरिनेशन। अगर हम क्लोरिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3 तो हमें क्लोरो प्रोडक्ट जो क्लोरीन है वो लग जाएगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। नेक्स्ट है कि अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ठीक है, ईथर की जो अराइल ईथर है उसके ब्रोमिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, सो वी गेट द ब्रोमीन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। फिर नेक्स्ट है कि अगर हम सल्फोनेशन करते हैं, अगर अराइल ईथर की सल्फोनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड, तो कौन सा ग्रुप ऐड होता है, सल्फोनिक ग्रुप SO3H, ठीक है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा SO3H, ठीक है। तो सल्फोनिक ग्रुप है, या तो ऑर्थो पर ऐड हो जाएगा या पैरा पर ऐड हो जाएगा। सो इन सल्फोनेशन व्हेन अराइल ईथर इज ट्रीटेड विद कॉन्स्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो सल्फोनिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ऑर्थो पैरा पोजिशन पर ऐड हो जाएगा। So now we had done the ether.